नमस्कार, IBS 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन आज भोपाल में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी लगाएगी प्रदर्शनी, सीएम शिवराज करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति, सीएम शिवराज ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से की चर्चा। 19 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, कमलनाथ बोले भाजपा के 4 चेहरे, बनावटी, दिखावटी, मिलावटी और सजावटी। भिंड में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल, पिकअप पलटने से हुआ हादसा, घायलों का इलाज जारी। 1 करोड़ कीमत के सोने चांदी के जेवर ले उड़े चोर, पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की ज्वेलरी शॉप में धावा, रास्ते में बिखरे मिले छोटे गहने। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया पूरे मध्य प्रदेश में। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, जबलपुर, चंबल संभाग में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। सितंबर महीने में 11 दिन की बारिश से राहत मिली है। प्रदेश में अभी भी 15% का भी आया है। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश के लिए अलर्ट जारी है और इस बीच कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, भोपाल, जबलपुर, चंबल में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। सीएम शिवराज सिंह ने का बयान भी आया इस पर कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के भाई और बहन चिंता न करें, उनकी सुरक्षा के संपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। मैं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। सारा प्रशासन सजग और सतर्क है। हम अपने भाई बहनों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बारिश की अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अंशुल मुकाते इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। अंशुल, जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा, इसी तरीके से बारिश ने तांडव मचाया था और इस बार हालांकि मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भी क्या तैयारी नहीं थी? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दो कि जिस तरह से बारिश को लेकर के लगातार जो 2 दिन से बारिश हो रही है और उसके बाद जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल तो जो है वो यहाँ पर खुल गई है। इंदौर शहर की यदि बात की जाए तो इंदौर में अभी तक 11 इंच से अधिक बारिश जो है वो पिछले 48 घंटों में हो चुकी है और इससे नगर निगम के दावों की साफ साफ पोल खुल गई है, क्योंकि जगह जगह जल जमाव की कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वह कहीं ना कहीं भयावह करने वाली है। कई ऐसे स्थान से जहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा, लोगों के घरों में भी पानी घुसा और जो इंदौर के नदी नाले थे वह भी उफान पर आए, जिसके कारण निचली बस्तियों में भी लगातार जल जमाव हुआ। इंदौर के PRTS की बात की जाए या इंदौर के एमार्टिन रोड की बात की जाए, जो कि प्रमुख रोड मानी जाती है, वहां पर भी जल जमाव था और इतना जल जमाव था कि लोगों को अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़ करके वहां से हटना पड़ा। तो लगातार इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आई है उससे दावों की तो पोल खुली है और साथ ही जिस प्रकार से मौसम विभाग का अंदेशा है कि आने वाले 24 घंटे और जो है इंदौर शहर में बारिश हो सकती है, इंदौर संभाग में बारिश हो सकती है, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर आया है। कल भी इंदौर शहर में लगभग 600 से अधिक लोगों को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू किया गया। कई स्थानों पर यह भी घटना है कि वहां पर लोग जो हैं रपट पर पानी था उसके बावजूद वहां से निकल रहे थे और वहां पर उन्हें रोका नहीं गया था। कई जगहों पर लोगों के बहने की भी सूचनाएं आई थी जिन्हें रेस्क्यू किया गया और अब जो प्रशासन है वह SDRF और NDRF के साथ इंदौर में लगा हुआ है और जो लगभग 15,000 से अधिक फूड पैकेट्स बनाए गए हैं उन्हें वितरण किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि
कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आपदा प्रबंधन जो है उसमें इस पूरे मैनेजमेंट में इंदौर प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है। हालांकि कलेक्टर और इंदौर महापौर का साफ कहना था कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं, उनकी तैनाती की गई है फील्ड में। अलग अलग इलाकों को सेक्टर वाइज बांटा गया है और उन सेक्टरों की जिम्मेदारी जो है इंदौर के अपर कलेक्टर और एसडीएम को सौंपी गई है। साथ ही कई तहसीलदार जो हैं उन्हें अलग अलग तरह की ड्यूटियों में लगाया गया है। अगर इंदौर के निचली बस्तियों की बात की जाए तो यदि वहां पर जल जमाव होता है और जल स्तर यदि आज भी लगातार बारिश होती है तो वहां से लोगों को स्थापित करके जो आसपास के सरकारी स्कूल है उसमें उनकी रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। देर रात से हालांकि शहर में बारिश हो रही है लेकिन अभी सुबह से जरूर थोड़े से राहत जो है बारिश को लेकर के इंदौर शहर में दिखाई दी है और बारिश थोड़ी देर के लिए थमी जरूर है, जिससे यह पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो सड़कों पर जल जमाव है, जो नदी नालों में उफान है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। जी चलिए अंशुल, आप हमारे साथ बने रहिए। उस वक्त हरप्रीत कौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, ये पहला साल नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के से बाढ़ की स्थिति बनी है, लेकिन क्या तैयारी में चूक? और सबसे ज्यादा नुकसान शहरी क्षेत्र के लोगों तो होता ही है, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, आजकल सीजन भी शिफ्ट हो गया है, तो क्या मौसम विभाग क्या कह रहा है और प्रशासन क्या करे किसानों के लिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक के लिए मध्य प्रदेश में मानसून की इसी तरह की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। 61 साल बाद इस तरह का मौसम बना है कि अगस्त का महीना पूरा सूखा गया है और सितंबर में इतनी बारिश हुई है कि 11 दिन में ही बारिश ने अपना कोटा पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अब रेड अलर्ट की अगर आज अगले 24 घंटे की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ समेत कई करीबन 21 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी भारी से भारी बारिश हो सकती है। किसानों की अगर बात की जाए तो ये बारिश किसानों के लिए फिलहाल मध्य प्रदेश में राहत बन के बरसी है, क्योंकि सोयाबीन की बात की जाए, तुअर की बात की जाए, खरीफ की फसलें, मक्का की बात की जाए, ये फसलें लगभग खराब होने की कगार पर थी। धान के लिए तो पूरी जो जमीन है वो दरारें यहाँ पर नजर आने लगी थी, लेकिन अब चूंकि पिछले 5 से 7 दिन से जो बारिश लगातार जारी है उसके चलते फिलहाल फसलों में नई जान आ गई है, तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि अब प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की नदियां, चाहे नर्मदा, शिप्रा, काली सिंध, चंबल नदी की बात की जाए, ये उफान पर हैं। तमाम जो डैम हैं उनके गेट यहाँ पर खोलने पड़े हैं। ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया है, बस्तियों में लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है, तो प्रशासन पूरी तरह से कई जगहों पर जहां इस तरह के हालात बने हैं मुस्तैद नजर आ रहा है। इंदौर में कलेक्टर ने सभी विभागों को अलर्ट पर कर दिया है कि इस तरह की स्थिति बनी है और अगर और आगे गंभीर बनती है तो पूरी तरह से जमीन पर उतरकर मुस्तैद रहना पड़ेगा। इसी तरह अन्य जिलों में भी जहां पे जल भराव की स्थिति है प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है क्योंकि उनके घरों में पानी जा रहा है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के मानसून की अगर बात की जाए तो 26 सितंबर तक मध्य प्रदेश के ऊपर बने 4 एक्टिव सिस्टम इसी तरह से भारी बारिश कराएंगे। चलिए, तो हरप्रीत, समझा जा सकता है कि कहीं पर राहत कहीं पर आफत वाली बात है, लेकिन आफत ज्यादा है, राहत कम है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुसीबत से कैसे निपटती है। आप दोनों का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। खंडवा से बड़ी खबर, जहां पर आदि शंकराचार्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब 21 सितंबर को प्रतिमा का अनावरण होगा। खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 18 सितंबर को यह अनावरण होना था। सीएम शिवराज ने इसकी जानकारी दी है। तो मौसम खराब है, जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है। आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम होना था जिसमें बदलाव किया गया। अब 21 सितंबर को प्रतिमा का अनावरण होगा। खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले 18 सितंबर को यह अनावरण होना था, तो सीएम शिवराज ने इसकी जानकारी दे दी है। तो सभी को इस कार्यक्रम का इंतजार था, लेकिन ट्वीट करके सीएम शिवराज ने ये जानकारी दी। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, पहली तस्वीर है सीएम शिवराज के ट्वीट की, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब 18 की जगह 21 सितंबर को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो खराब मौसम जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, शहरी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, उस तरीके से किसान भी परेशान हो रहे हैं। यही सरकार ने भी अपना एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाई है। पहले 18 सितंबर को जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होना था, अब 21 सितंबर को।
तो मध्य प्रदेश में बारिश आफत लेकर आई है और हर तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर पानी पानी हो चुका है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। भोपाल में जहां बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया, वहीं इंदौर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। 10 तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर की तस्वीर जहां पर गंगेव डैम का खौफनाक नजारा देखने को मिल रहा है। ओंकारेश्वर में आपातकाल की स्थिति है, जहां IBS24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। बुरहानपुर, धार, आगरमालवा, खरगोन, नर्मदापुरम, रायसेन में भी यही हालात हैं जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बारिश का कहर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर बारिश के बीच महिलाओं का डांस करते हुए एक वीडियो आया। कॉलोनी में जल भराव के बाद इन महिलाओं ने डांस किया है। महिलाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर के एयरपोर्ट रोड के कॉलोनी का ये मामला है और तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी बारिश में ये महिलाएं झूमती नजर आ रही हैं। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कुछ लोगों के मन में उमंग भी उठती है जब बारिश होती है, और ऐसे ही कुछ इन महिलाओं में नजर आ रहा है। महिलाओं के डांस का ये वीडियो इंदौर से है, जहां पर ये वायरल भी हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंदौर के एयरपोर्ट रोड कॉलोनी में ये महिलाएं नृत्य करते हुए नजर आ रही है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर CM शिवराज ने देर रात समीक्षा बैठक की है। अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों के कलेक्टर SP के साथ उन्होंने बैठक की। रात 1:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित जिलों से चर्चा की है। आवश्यक हुआ तो सेना और एयरफोर्स की मदद लेने की बात कही है। NDRF और SDRF की टीमों में जिलों में टीमों को सक्रिय करने के लिए कहा है। और बुरहानपुर, खरगोन, धार जिले के कलेक्टर से चर्चा की गई है। नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश जारी किए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा चलाने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलाया जाएगा और युवा मोर्चा रक्तदान शिविर लगाकर मनाएगा जन्मदिन। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पूरे प्रदेश मुख्यालय पर भी ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। CM शिवराज, सब संगठन प्रभारी शिव प्रकाश इसका उद्घाटन करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर अब कल आएंगे मेट्रो के कोच। बारिश की वजह से देरी हुई है। देवास तक मेट्रो के कोच पहुंच चुके हैं। बड़ोदरा से ये मेट्रो के कोच लाए जा रहे हैं। 25 सितंबर से मेट्रो का ट्रायल रन होना है और उसके पहले कोच पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से, खराब मौसम की वजह से ये कोच नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब ये कोच पहुंच जाएंगे। सभी को इंतजार है इस कोच के आने के बाद मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा। दमोह के तैयब शाह स्कूल में राज्य बाल आयोग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। अनियमितताओं की शिकायत पर 5 सदस्यीय टीम शनिवार को TAS स्कूल पहुंची और स्कूल की लाइब्रेरी से उर्दू की किताबें जब्त की। पूछताछ के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, जिसके चलते राज्य बल आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन को एक लेटर जारी किया। तो राज्य बाल आयोग की ये कार्रवाई। बस में भी कई स्कूलों में दुर्व्यवहार होता है उनके साथ में, ना टीचिंग स्टाफ का, ना गैर टीचिंग स्टाफ, ना जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है जो उसका उनके पास में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। रिकॉर्ड का अभी ऐसा स्कूल का टाइम ओवर हो चुका है, मंडे का बोला है। रायसेन पुलिस ने गांधीनगर में एक घर के आंगन में बने कुएं में मिली महिला की लाश की गुत्थी को सुलझा लिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला के नातिन ही निकली। पुलिस के मुताबिक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या को अंजाम दिया और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक युवती भागने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
लड़की निकिता और उसकी दादी ये कमरा में सोती थी दोनों। तो दादी का मर्डर हो गया जी करा साहब वो निकिता ने और वह रोहित ने। झमाझम बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने रतलाम के जावरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात जिले के जावरा में एक सराफा व्यवसायी के यहां हुई, जहां चोर करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुराकर चंपत हो गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ गई। जानकारी के अनुसार जावरा के घंटाघर पुलिस चौकी ने करीब 200 मीटर की दूरी पर बजाज खाना में सराफा व्यापारी प्रकाश कोठारी के कोठारी ज्वेलर्स नामक दुकान में के पीछे रास्ते से घुसते हुए चोरों ने सोने और चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने दुकान के पीछे कमलीपुरा के रास्ते से घुसते हुए दुकान में रखी करीब 2 से 3 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 4 क्विंटल चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच कर रही है। आज एक चोरी हुई है जिसके अंदर सोना चांदी की काफ़ी आभूषण और साथ साथ में चांदी का सामान भी गया हुआ है। उसके अंदर चोरों के द्वारा जो है वो घर के पास में ही एक कंस्ट्रक्शन जो उनका चल रहा है पहले से, वहाँ से आना और उसके बाद में फिर घर के अंदर ताले तोड़ के और चोरी करना प्राइमा फेसी पाया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे साथ साथ में डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट सर्च के आधार पे हम लोगों को कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं, कुछ लिंक मिली हुई है, उस पर पुलिस काम कर रही है। जल्दी हम लोग चोरों का पता लगाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।